हेलो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस का आखिरी पड़ाव है। इसके पहले टेंस का जितना भी था सारा मैं पढ़ा के क्लियर कर दिया हूँ। यदि वीडियो नहीं देखे तो आप जाके पीछे देख सकते हैं। ये हमारा 13वां दिन है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान क्या होता है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान, इसका पहचान दोनों सेम है। देखिए पहचान वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कभी कभी रहेंगे, रहूँगा, इस तरह से भी आता है। तो मेन पहचान इस तरह से आते हैं। साथ में देखिए इसमें समय भी दिया रहता है। इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये रहा होगा, रही होगी, ये तो रहेगा, साथ में समय भी दिया रहता है। जैसे लड़की सुबह से सो रही है, लड़का सुबह से खेल रहा है, इस तरह से टाइमिंग के साथ रहता है। तो ये पहचान हो गया हमारा। और हमारा एक बेसिक सा रूल है, जानते हैं। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद से शैल या विल, एक वचन के साथ विल लगाएंगे, बहुवचन के साथ शैल। शैल या विल के बाद हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, इसमें यूज करेंगे। प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेंगे? हैव बीन। उसके बाद से क्रिया में इसमें आईएनजी जोड़ देना है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट देगा तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ये बेसिक सा रूल है, सीधा सीधा आप समझ गए। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल क्या है? वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। तो कुछ नहीं, वे है तो वे सब पता चल रहा है कि बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वे हमारा सब्जेक्ट हो गया ये, और खेलना हमारा क्रिया हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं दिया इसमें, तो दे मतलब वे, दे हो गया। उसके बाद से देखिए, जब बहुवचन रहेगा तो शैल, एक वचन रहेगा तो विल। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, तो शैल दे शैल हैव बीन, दे शैल हैव बीन। अब हैव बीन के बाद क्या है? हमारा क्रिया है, यानी क्रिया खेलना है, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो प्लेइंग माने खेलना। और 2 घंटे तक यानी फॉर, ये 2 घंटा निश्चित टाइम है। निश्चित के लिए, जब निश्चित टाइम रहेगा उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब निश्चित नहीं रहेगा तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 2 घंटा निश्चित नहीं है, तो फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ये आपका हो गया। दूसरा दिया, लड़की सुबह से सो रही होगी। रही होगी यहाँ से पहचान लिया आप कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो लड़की सुबह से, तो द गर्ल हैव बीन, द गर्ल विल, एक वचन है तो विल लगेगा। द गर्ल विल हैव बीन। सोना हमारा क्या है? ये सोना हमारा क्रिया है, और लड़की हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो द गर्ल विल हैव बीन। अब सोना का क्या हो? स्लीपिंग हो जाएगा। स्लीपिंग सुबह से, तो सुबह एक निश्चित टाइम है, तो सुबह के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, इस तरह से बन जाएगा आपका। एक और देखते हैं। मैं 2020 ईस्वी से आपका इंतज़ार करता रहूँगा। तो 2020 निश्चित टाइम है ये। यहाँ पे हमें हमेशा सिंस लगाना है। तो मैं, तो आई के साथ हमेशा शैल का यूज करते हैं। आई शैल हैव बीन, ये तो हमारा रूल के हिसाब से हो गया। आई शैल हैव बीन। इंतज़ार, ये हमारा क्या है? क्रिया है, तो वेटिंग हो जाएगा। वेट मतलब इंतज़ार करना, इसी में आईएनजी जोड़ देना है। वेटिंग फॉर यू मतलब आपका, फॉर यू मतलब होता है आपका, फॉर यू। और सिंस 2020, इस तरह से आप इजीली बना सकते हैं। तो ये हमारा भी और अफर्मेटिव है, यानी इसको पॉजिटिव टेंस बोलते हैं। इसमें अब इसी का हम निगेटिव देखेंगे। जैसे वाक्य में कभी कभी नहीं आ जाता तो उसको देखेंगे। तो जब नकारात्मक वाक्य आवे, निगेटिव सेंटेंस आवे, तो क्या है उसका रूल?
कुछ नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से सेल, एक वचन के साथ विल, बहुवचन के साथ सेल, उसके बाद सेल या विल के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी वही। उसके बाद से हैव बीन, उसके बाद से क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट देगा तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। जैसे देखिए, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी, एक इंसान का बात हो रही है, यानी किसी लड़की का बात होगा, तो लड़की के लिए हम सी लगाते हैं, तो सी विल अब देखिए सेल या विल के बाद हम नॉट लगाएं, तो सी विल नॉट, उसके बाद से हैव बीन सब में रहेगा, हैव बीन। अब पढ़ना का क्या, रीडिंग, RED, पढ़ना हमारा क्रिया है ना, ये क्रिया है, वह सब्जेक्ट है हमारा रीडिंग। 2 दिन से, दो दिन कोई निश्चित टाइम नहीं है, तो ना निश्चित टाइम नहीं है, तो इसके लिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 डेज। इसी तरह एक और देखिए, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा, तो आई, मुझे मतलब आई माने मुझे या मैं, आई के साथ हमेशा सेल लगता है, आई सेल नॉट, सेल या विल के बाद हम नॉट लगा देंगे, आई सेल नॉट हैव बीन, आई सेल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग आना मतलब सफरिंग मतलब आना, यानी पीड़ित रहना, सफरिंग फ्रॉम फीवर का मतलब होता है कि आप बुखार से पीड़ित हैं या बुखार आपको आ रहा है, तो इसीलिए हम लिखते हैं, ये सब एक ही में आता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर मतलब आप बुखार से पीड़ित हैं। सुबह से है तो सिंस, सुबह हमारा निश्चित टाइम, तो सिंस मॉर्निंग, ये आपका बन गया इजीली। अब हम देखेंगे इसका, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, तो इसका क्या है, जब वाक्य क्या से शुरू होता है, जैसे क्या वह जाएगा, क्या वह खाएगा, इस तरह से जब वाक्य आता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जब वाक्य क्या से शुरू हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल देख लीजिए, रूल है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल या विल को सब्जेक्ट के हिसाब से आगे रखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारा हैव बीन रहेगा, उसके बाद क्रिया में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। यदि नहीं शब्द आ रहा है तो सेल या विल, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगा देते हैं, बाकी वही प्रोसेस रहता है। देखिए यहाँ पे सेल या विल लगा, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा नॉट है, उसके बाद से क्रिया में हैव बीन, उसके बाद से क्रिया में आईएनजी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। जैसे में देखिए आप, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे, क्या हम उसका इंतज़ार, तो हम यानी वी है, तो वी से ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इंतज़ार करना हमारा क्रिया हो गया, तो क्या हम, तो हम से पता चला कि बहुवचन का है, तो बहुवचन के लिए हम सेल को आगे रखेंगे, सेल, उसके बाद से हम का होता है वी, सेल वी हैव बीन। देखिए सबसे पहले हम सेल को आगे रखें, उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद से हैव बीन, उसके बाद से क्रिया, यानी इंतज़ार करना का क्या होता है, वेट, क्रिया हमारा वेट है, वेटिंग कर देंगे उसको, क्योंकि आईएनजी जोड़ना है इसमें, वेटिंग। अब देखिए सुबह से, उसका के लिए हिम होता है, हिम मतलब उसका, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो हिम, सिंस सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, इस तरह से आप बना सकते हैं। एक और देखिए, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा, तो 2 घंटा हमारा निश्चित टाइम नहीं है, तो यहाँ पे हम फार का यूज़ करेंगे। सुबह हमारा निश्चित टाइम है, तो यहाँ पे हमने सिंस का प्रयोग किया है। तो वह से पता चल रहा है कि एक आदमी का बात हुआ है, तो एक आदमी के लिए हम विल का यूज करेंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट,
विल ही, विल ही लेजी, लेजी मतलब होता है आलसी भाई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो विल ही लेजी बॉय, विल ही लेजी बॉय हैव बीन। अब दो सोना, सोना हमारा क्या है, क्रिया है, तो स्लीपिंग, स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर, 2 आवर्स, 2 आवर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक और देखिए दोस्तों, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे, क्या तुम 2 दिन से, तो तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना हमारा क्रिया हो गया। अब 2 दिन आप चाहें तो ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं इसको। तो तुम के साथ हमेशा विल सेल का प्रयोग होता है, तो सेल हो जाएगा। यहाँ पे सेल नहीं होगा क्योंकि तुम 2 दिन से, यहाँ पे इशारा ये कर रहा है कि तुम मतलब एक ही इंसान का बात हो रहा है। यदि तुम लोग आता है इस तरह से आता तो वहाँ पे हम सेल का प्रयोग, यहाँ पे विल होगा क्योंकि तुम 2 दिन से पढ़ रहे हो, यानी एक ही इंसान का, एक ही इंसान की ओर इशारा करो, तो यहाँ पे हम विल लगाएंगे। विल, विल यू, अब 2 दिन से नहीं, तो ये सब्जेक्ट यू हो गया, सब्जेक्ट के बाद जस्ट हम नॉट लगा देंगे क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो विल यू नॉट हैव बीन, अब पढ़ना हमारा क्रिया है, तो रीडिंग, RED, रीडिंग। अब 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से अब एक, अब हम पढ़ेंगे एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है। एक वाक्य में क्या शब्द पहले आता है, एक इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने लड़के, कितने, इस तरह से आता है, तो इसको भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लेते हैं। जैसे अभी मैं रूल दिखाता हूँ, उसके बाद से कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने रूल लिखा है। जैसे देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, जब कब, क्यों, कैसे बीच में आएगा तो क्या होगा, उसकी मीनिंग हम आगे रखेंगे। वाट, वेयर, हाउ, मतलब जो भी रहेगा, हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरह से जितना रहेगा उसको आगे लिखेंगे। उसके बाद से विल या सेल को आगे रखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद से हैव बीन, उसके बाद क्रिया माइनजी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से ये। यदि इस क्रिया में नाट नहीं शब्द आ रहा है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नाट लगा देंगे, बाकी वही चीज़ें रहेगी, आप देख लीजिए। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है लड़के 2 बजे से कहाँ। अब देखिए बीच में कहाँ शब्द आ गया ना, तो यहाँ से हम पहचान जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, खेलते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे, वेयर, वेयर मतलब कहाँ। अब लड़के यानी बहुत सारे लड़के हैं, तो यहाँ पे सेल का उपयोग करेंगे, तो वेयर सेल द बॉयज, वेयर सेल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग, प्ले हमारा खेलना ये क्रिया, PLAYING, प्लेइंग। 2 बजे से, 2 बजे है हमारा निश्चित टाइम, सिंस 2 o'clock, CLO। अब एक और देखिए, कितने लड़के, कितने मतलब कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे, तो कितने लड़के, तो कितने लड़के के लिए हम हाउ मेनी लगाएंगे, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग, माना मचाना, मेकिंग मचाना हमारा क्रिया, मेकिंग ए नॉइस सिंस, दोपहर भी हमारा निश्चित टाइम है, सिंस नून,
क्वेश्चन मार्क। वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं, और यहाँ पे नहीं शब्द, क्यों नहीं करता रहेगा। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग लिखें, वाई विल, तुम्हारा यानी वह, एक वचन है तो विल लगा, वाई विल ही के सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नॉट लगा देंगे, नॉट हैव बीन वेटिंग माना इंतजार, वेटिंग फॉर यू, यू माना फॉर यू माना तुम्हारा, और फॉर 4 आवर, फॉर यू 4 आवर। ये फॉर यू माना तुम्हारा, फॉर लगाए हम 4 घंटा, हमारा निश्चित टाइम नहीं है, 4 दिन 4 डेज होगा यहाँ पे। तो इस तरह आप बना सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट, ये आज हमारा टेंस फाइनल हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।